मगर वो चीज एग्जिस्ट करती है, ये इतना पता है। कैसे यार करती है देखिए, मुझे कैसे एक नहीं, बात वो नहीं बताएं, पता। एक मुझे बात बताएं, आप कभी जमीन से 700 लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट है, हम्म। आप कभी उस पे गए नहीं, आपको पता ही नहीं है कि उधर क्या है, तो क्या हाँ। आप ये क्लेम कर सकते हैं कि उधर अल्लाह ने नबी भेजे हैं? नहीं, मगर ये तो क्लेम कर सकता हूँ ना कि ऐसा प्लेनेट एग्जिस्ट करता है। मसला ये है जो आप दे रहे हो ना, इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, कि हम हम्म। जानते नहीं हैं। देखें, एब्सेंस ऑफ एविडेंस जो होता है ना, हम्म। वो एविडेंस ऑफ एब्सेंस, जो एब्सेंस ऑफ एविडेंस है ना, वो हम्म। प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं होता। आप क्या कर रहे हो, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, मगर आप जो ये मान रहे हो कि जी ऐसा हो सकता है, ये असल में एक टोटली इररेशनल बल्कि इलॉजिकल बात है, क्योंकि आपके पास तो कोई तरीका ही नहीं है ये जानने का कि कोई टाइम से बाहर कुछ है, या फिर टाइम का बाहर कुछ होता भी है। ठीक है, एक सेकेंड। ये लॉजिकल ही नहीं है। ये मतलब जिस बात से आप कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो कंक्लूजन निकालने की एबिलिटी आपके पास है ही नहीं, तो आप देखिए। उससे रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं? यानी मसला, ये बात ऐसी है कि अगर मैं आपसे पूछूं हम्म। कि अगर इंफिनिटी है, हम्म। तो इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर मुझे एक नंबर में लिख के दो, ये लिखा ही नहीं जा सकता। तो ये इसी तरह टाइम के बाहर क्या है, ये जाना जा ही नहीं सकता। जब तो आप क्लेम कैसे कर रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि ये क्लेम बड़ा लॉजिकल है, मगर मेरी नजर से देखें, जो इस बंदे को मानता, जो इस बात को मानता ही नहीं है, वो कैसे मानेगा? और आप भी लॉजिक के खिलाफ ये बात कर रहे हो, ये बात बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। मैं कभी भी उस बात देखिए। पे क्लेम नहीं कर सकता जो मैं जान नहीं सकता। क्लेम हमेशा जानी हुई बात पे होता है, अनजानी बात पे नहीं होता। अनजानी बात पे क्लेम करने का मतलब है कि आप नॉलेज की कबर पे लात मार दें, फिर तो कोई भी बात सही हो सकती है। फिर मैं भी ये कह सकता हूं कि कायनात के बाहर भी मैं ही हूं और मैं खुदा हूं, क्योंकि मैंने तो कायनात का बाहर आपको दिखाना नहीं है। और जाहिर बात है कि लॉजिकल रीजनिंग से आप ये साबित कर ही नहीं सकते कि मैं खुदा नहीं हूं। फिर समझ गए? अच्छा, ठीक। ठीक, थोड़ा आ रहा है समझ। देखिए, बात समझिए। फॉर एग्जाम्पल, हम एज ए इंसान फोर्थ डायमेंशन फिफ्थ डायमेंशन को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मगर हमें पता है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी पे अगर हम कर बात करते हैं सकता है, तो पॉसिबिलिटी जो होती है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्टेंस नहीं होती। पॉसिबिलिटी जब तक ज्यादा साबित नहीं चांसेस होगी, क्या है खुदा के होने के या ना होने के? भैया होने का और ना होने का फैसला तो तब आप तब करेंगे ना, जब लॉजिक आपको वहां तक पहुंचाएगी या साइंस आपको वहां तक पहुंचाएगी। जब पहुंचा ही नहीं रही तो आप फैसला कैसे कर रहे हैं? तो मतलब मैं रिस्क रिस्क भी क्यों लूं, मतलब खुदा का ऐसे इनकार करने का? अगर चलें फिर एग्जिस्ट ठीक कर है, रहा फिर होगा मैं तो। आपसे, चलें आप मेरी पोजीशन लेंगे और मैं आपकी पोजीशन ले लूं। क्या मतलब? यानी अब मैं आपसे कुछ कहता हूं और आप फिर मुझे गलत साबित करके दिखाना। ठीक है। तो ठीक है भाई, मैं अब ना, मैं ये मानता हूं कि हिंदुओं का खुदा जो है ना, वो सच्चा खुदा है, ईश्वर। ठीक है, और वो सारे मुसलमानों को जहन्नम में डालेगा, और वो टाइम और स्पेस के बाहर रहता है। अब आप मुझे गलत ठीक है। साबित करके दिखाएं। ठीक है, मैं कर देखिए। अगर आप हिंदुओं का खुदा बोल रहे हैं ना, जिसको वो ईश्वर कहते हैं, हम उसी में मानते हैं। खुदा एक है, उसको नहीं आप नहीं नहीं ईश्वर नहीं कहे। भाई, आपने ना ना ना, आप मेरी पोजीशन लेने से इनकार कर रहे हो। मैंने कहा मेरी ठीक पोजीशन है, लो, मुझे आ गया समझ। मुझे ये ठीक है। झूठा साबित करके दिखाओ कि हिंदुओं का खुदा नहीं है, क्योंकि आपका कुरान कहता है कि हिंदुओं के देवता नहीं एग्जिस्ट करते। आप मुझे अब हम ये तो झूठा साबित करके दिखाओ कि स्पेस और टाइम के बाहर वो देखिए, नहीं ये तो रहता। फिर आइडियोलॉजी पे बात आ जाएगी ना, फिर हमें हिंदू फिलोसफी को वन साइड रखना होगा, दूसरा चंदा, इस्लाम को मैं रखना हिंदू होगा। फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा। कंपेयर कर। आपको आपको फिर वही इलॉजिकल बातें, आपको बात समझ ही नहीं आती, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहते ही नहीं है। ठीक है, मसला ही मेन ये है ना, इतने ब्रिलियंट नौजवान शख्स हो, समझने की बातों को कोशिश करते ही नहीं हो। ठीक है, अपना दिमाग आपने इस्तेमाल ही नहीं करना। मैं कह रहा हूं मेरी पोजीशन लो। अगर मैं एक ऐसे खुदा में मान लूं जो कि टाइम एंड स्पेस से बाहर रहता है, ठीक है। जिसको गलत साबित करने का आपके पास कोई तरीका ही नहीं है, और जिसको सही साबित करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो आप मेरी बात क्यों मानेंगे?
हाँ बात तो सच है। तो जब आप मेरा कोई आप मेरी बात नहीं मानेंगे ईश्वर के बारे में, तो मैं आपकी बात अल्लाह के बारे में क्यों मानूं? हाँ ठीक है आ भाई गया समझ आ गया लॉजिकल समझ इक्विवेलेंस तो होना आ गया चाहिए समझ ना। आ गया समझ ऐसी आ गया बात समझ। तो नहीं हो सकती कि हिंदू इलॉजिकल बात करें तो उसकी बात को ना माने, ना और ना ना मुसलमान करे तो उसकी बात को माने। भाई आ गया दोहरा समझ आ मेयार गया ना समझ रखो, मुझे। ये लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल बातें। अपना हाँ दिमाग हाँ आ गया इस्तेमाल समझ करें यार, अच्छे मुझे खासे आपकी नौजवान बात समझ आदमी हैं, आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। तो बात सिंपल ठीक है सी मुझे है। आ रहा है समझ। आ रहा है समझ मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए मुझे आपकी बात समझ आ रही है। अल्लाह पे बिलीव करने से पहले आपको इस चीज पे बिलीव करना पड़ेगा कि कोई हमें बनाने वाला क्रिएटर, ईश्वर, खुदा, अल्लाह कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है। आप जब यानी सेकंड आपने स्टेज में मेरी पहुंचेंगे पोजीशन जो फिर ली आप थी सोचेंगे। आपने जो मेरी फिर पोजीशन ली थी वो गिव अप कर दी, आपने हार मान ली वहां पे। मैं तो देखिए मैं नहीं कह रहा था कि आप अल्लाह पे ही आप मानिए। आप बस इतना तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना बिलीव कि हाँ यार कोई क्रिएटर तो है इस यार ये तो कायनात जज्बा, आप जो है ना, आप क्या कर रहे हो, आप मेरी रीजन को अपील नहीं कर रहे। आप मिन्नतें तरले कर के खुदा को मनवाना चाहते हो। ऐसे थोड़ी होता है भाई। मिन्नतें तरलों से तो खुदा नहीं मनवाना ना। मैं आपसे मिलते तरलों से मनवाता हूँ एवोल्यूशन, सबूत से मनवाता हूँ ना। ठीक है, तो ये मिन्नतें तरले के कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसे तो होना चाहिए ना, यूं तो होना चाहिए ना। ये मिन्नतें तरले करके मुझसे खुदा ना मनवाएं। मैं जब एवोल्यूशन मनवाता हूँ या साइंस की कोई बात मनवाता हूँ, मैं सबूत देता हूँ भाई। मैं वो चीज सामने रखता हूं जो साबित की जा सकती है। ऐसे नहीं, मिन्नतें नहीं करता, हाथ नहीं जोड़ता कि अल्लाह का वास्ता है अल्लाह नु मान लो। ये काम नहीं करता मैं। तो लॉजिकली तो मतलब दिमाग में कैसे ये बैठेगा कि कोई यार ऐसे ही आ गए। मतलब मेरे को तो मतलब देखिए मैंने आपका वीडियो यार देखा बात मगर मेरे को लॉजिक में बैठ ही नहीं रहा है, दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे बिलीव करूं इसलिए नहीं कि यार। बैठा क्योंकि आपने अभी अपने दिमाग की मुहारें जिसको कहते हैं ना, उरांजिया मोड़ मुहारा है, वो मुहारें जो है ना जिससे जानवर का मुंह नहीं बांधा होता और पीछे पकड़ी होती है नकेल, आपने अपने दिमाग की भी मजहब के हाथ में पकड़ाई है। जब आप लॉजिक के हाथ में पकड़ाएंगे ना, तो तब आपको समझ आएगा कि लॉजिक जहां तक नहीं जा सकती वो नतीजा नहीं निकाला जा सकता। जब ठीक है ना, लॉजिक, इवन इफ अगर कोई इस्लाम छोड़ भी रहता है, रिलीजन को छोड़ के एथिस्ट बन भी यार आप जाता है ना तो उसके छोड़े पास इस्लाम, आपको कौन कह रहा है? नहीं ना मैं कह छोड़े रहा हूँ ना क्यों उसके छोड़ेंगे? बाद उसके पास रह के जाता है कुछ भी नहीं, ना मॉरलिटी रहती है ना कुछ रहता है, ना पता है कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता है, बस यार चल रहे आपसे हैं जो। ज्यादा मॉरल है हम लोग भाई, एथियस्ट। ठीक है, समझ गए हो? इस चैनल पे रोज हम साबित करते हैं कि आपसे बहुत ज्यादा मॉरल है हम। अभी करो साबित आपसे कितने ज्यादा मॉरल है हम। ठीक है, अब आप किसी चाहते हैं आप? शख्स का उठाएंगे, अब आप किसी शख्स का बोलेंगे ऐसे मैं अभी ऐसे। आपको दिखाता हूँ, अब आपकी मोरालिटी का सबूत मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं आप लोगों की वही है ना, मोरालिटी का आपको मैंने सबूत। पता है आपको मैंने एक ठहरे, सवाल बहुत बारी किया है, ये आपने उसका देखें, मुझे ठहरे ठहरे जवाब दिया ठहरे, नहीं। ये आप उर्दू पढ़ना जानते हैं ना आप? जी। चलेंगे पढ़ें। मिसाल कत्ल केस में राहुल ऊंची आवाज से पढ़े ना, शर्मा क्यों गए हैं भाई? मेरी थोड़ी कमजोर है, जरा आप ही पढ़े तेज तेज क्या लिख रहे यार पढ़ दो ना, ऊंची आवाज में पढ़ो ना, फिर जहां गलत होगा मैं बता दूंगा। हैं। मिसाल कत्ल केस में रिहा होने वाले तमाम गाजियों का इस्तकबाल। हाँ रशकई रश्क इंटरचेंज पर होगा। जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान। क्या मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई, ये मुशाल खान समझ का नहीं पता आया है? क्या। हाँ। मुशाल खान का पता है? जी नहीं। मुशाल खान वो लड़का था ना जिस पे गुस्ताखी का इल्जाम लगा के उसको मॉब लिंच कर दिया था पाकिस्तान में 2014 में। आपके मुसलमान भाई उसके कातिल आज रिहा हुए हैं आज ना। ठीक है, आपके मुसलमान भाई जमाते इस्लामी वाले जो हैं वो उन कातिलों का जो कि आज जेल से रिहा होके आ रहे हैं उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, देखिए ये तो उनके गलत ऊपर है ना, फूल आपने उल्टी पत्तियां सीधी फेंक चीजें रहे हैं। तो एक्सपोज फिर कर दी। बताएं ना, फिर बताएं ना हमने कोई मुसलमानों के कातिल पे फूल पत्तियां फेंकी हैं? देखिए ये तो गलत है ना, आप जो जो शख्स ने किया हुआ गुस्सा की फिर वो आप तो बताएं, गलत है फिर ना। हमारी मोरालिटी आपसे बेहतर ना हुई फिर? कि हम तो कभी ऐसा नहीं करते, आप लोग कातिलों को सेलिब्रेट करते हो, हम तो नहीं करते। आप उसामा बिन लादेन को भी करते हो, आप और बड़े बोको हराम को, दाश को, तालिबान को, आप सबको सेलिब्रेट करते हो, हम तो नहीं करते भाई। ठीक है ना, देखिए हम ये तो सब पे लानत भेजते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक सवाल किया था, उसका जवाब आपने दिया ही नहीं। मैं आपको यही कर रहा हूँ ना कि इवन इफ अगर आप एथिस्ट बन भी जाते यार अब आप आपको टॉपिक से कैसे भाग आप गए हो प्रूव ना यार, करते अब आप क्या दूसरे सही है। टॉपिक पे आ गए हो।
दूसरा टॉपिक शुरू करना होता है तो पहले टॉपिक को माना तो करो ना कि यार आपसे साबित नहीं हुआ। कौन सा वाला? वो एग्जिस्टेंस पहला वाला टॉपिक है गॉड? वो तो आप अग्गा दौड़ते पीछा चौड़ भाग गए वहां से। अभी तो आपने मॉरलिटी का कुछ लाया था, उसी पे बात चल हाँ, रही तो थी। मोरालिटी के ऊपर तो यार मैं आपको अब और भी इधर दिखाऊं। अभी पाकिस्तान में एक और भी केस आया, वो फेसबुक की वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता। एक भाई अपनी 4 बहनों का रेप कर रहा था रोज। यार वो ठीक है, इस्लाम थोड़ी सिखाता, वो किसी शख्स ने किया था, इस्लाम इस्लाम नहीं से सिखाता, थोड़ी करते तो मुसलमान है ना। तो इस्लाम, फिर इस्लाम क्या सिखाता कि एक भाई को 4 बहनों का रेप करने से रोक भी नहीं सका। तो चारों बहनों का तो रेप कर रहा गलत था। उसका बाप उसे पैसे देता था कि जा यार बाहर जाके किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करके आ जाओ, फिर भी अपनी बहनों को कई रेप कर रहा था। गलत है ना, क्योंकि आप इस्लाम से साबित करने, किसी किसी तो बस अब आप इंडिविजुअल से मुझे नहीं बताएं करते। ना फिर ये, नहीं इस्लाम से हम क्या साबित करें भाई। हर चीज, जो बात यह है कि इस्लाम उस बंदे को रोक क्यों नहीं सका, रोकना चाहिए था। तो आप कह रहे हो हाँ हमें रोकना कि तो हमारी चाहिए। मोरालिटी नहीं है, तो भाई मोरालिटी तो फिर आपके मुसलमान भाइयों की नहीं है। पहले उनको ठीक कराएं फिर आगे हमें ताने देना। ठीक है, समझ गए बात। पहले अपना घर ठीक करें फिर दूसरों के घरों में पत्थर मारना कि यार तुम बड़े गलत हो। समझ गए हो, आपके मुसलमान भाई ऐसे ऐसे काले करतूत कर रहे हैं हर जगह बैठे हुए, पहले उनको तो ठीक करें, उनको मौलवियों को तो देखें वो इस्लाम थोड़ी मस्जिदों में सिखाता है, बैठ कोई के। कुछ गलत करेगा इस्लाम से नहीं 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 आप भाई, बताइए इस्लाम। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम सिखाता है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके आपके भाइयों को इस्लाम, ये मैं नहीं कह रहा कि इस्लाम ने सिखाया, मगर मैं कह रहा हूं कि आपके भाइयों को इस्लाम ये क्यों नहीं सिखा सका कि अपनी बहनों के साथ मुंह काला नहीं करना। हाँ तो मतलब इस्लाम की करोड़ों जिम्मेदारी में तो बनती एक थी ना। बंदा एक ही कर बच्चे रहा का है ना। बाप होता है, एक बच्चे का बाप होता है, जब वो बच्चा जाके किसी के घर में कोई चोरी करता है तो कोई ये तो नहीं कहता कि इसके बाप ने इसे चोरी सिखाई थी। हर कोई ये कहता है इसका बाप इसे ये नहीं सिखा सका कि चोरियां नहीं तो करनी। आप क्या तो समझते हैं कि इस्लाम जो नहीं भी सिखा शख्स सका। खुद को मुसलमान कहता है वो मुसलमान खाली कलमा पढ़ने से थोड़ी मुसलमान हो जाते हैं, इस पे अमल करना पड़ता है, ऐसे इसको ही कहते थोड़ी। हैं नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी। जितने बंदे जो इस्लाम को बेइज्जत कराएं आप उनको इस्लाम के दायरे से खारिज कर देते हैं। और भाई आप कैसे तकफीर कर रहे हैं, हो सकता है वो तौबा करे, अल्लाह उसको माफ कर दे। ठीक है, जिसने अपनी बहन के साथ जिना किया है अल्लाह उसे माफ नहीं कर सकता, बताएं मुझे। हाँ कर सकता है। तो बस फिर आपको क्या मसला है, आपका मुसलमान भाई है उसे गले से लगाए। हम्म, देखिए अब इस पे फिर दूसरा टॉपिक भी आ जाएगा कि चले यार जैसे मैं आगे चलता हुकूक। हूँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है फिर सही है, फिर आ जाना। ओके, जाके सोचा करें मेरी बातों पे। ठीक है, ठंडे दिमाग से, गुस्से से नहीं। आप हमारे भाई हैं, ठीक है। ये ना समझे हम आपके दुश्मन नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान बने, इसलिए आपसे बात करते हैं। चलें ठीक है, खुदा ओके की बाय बाय। कसम आपको पता है मैं एक ही वजह से आ जाता हूँ आपकी इसमें लाइव में, मैं चाहता हूँ कि मतलब आप मतलब हिदायत मिले, वो तो अल्लाह के हाथ में ना, एटलीस्ट अगर आप चाहेंगे तो फिर अपनी मुझे तो मर्जी यार होगी यार। 2009 से हिदायत मिली हुई है यार। ठीक है, और लग दूसरी रहा है बात है आपको। शादी के बाद तो मुझे डबल हिदायत मिल गई है। बीवी तो बंदे को बहुत ही हिदायत देती है ना फिर। ठीक है, हाँ ईमान चलें असल में सही है। अलग चीज है, वो आपको समझ नहीं आएगा। आपको नहीं पता ना, शादी आपकी हुई नहीं है ना। आपको अल्लाह क्या चीज है भाई। ठीक है चलें, ओके बाय बाय। जैसे बंदे को बीवी सीधा कर दिया, अल्लाह की क्या मजाल है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।